हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। तो जैसा कि हम अगले साल के एचएस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी का बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो होता है प्रैक्टिस। तो आज हम मेटल एंड नॉन मेटल, केमिस्ट्री, साइंस का जो एक टॉपिक है, इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने मैं एक करके ऐसे क्वेश्चंस फ्लैश करता जाऊंगा, आप लोगों ने इनका कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अक्सर पेपर में इस तरीके के आपको क्वेश्चंस दिख जाते हैं जहां पे मेटल के कंपाउंड्स से जुड़े हुए उनके केमिकल नेम, उनके जनरल नेम, है ना, उनके साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक केमिकल फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चंस जनरली आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूं, ये तो कॉमन नेम है यानी जनरल नेम है। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के साइंटिफिक नेम की बात करूं तो क्या कहते हैं हम लोग इसको? हम लोग कहते हैं कैल्शियम, तो फिर इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, हाइड्रेट का यानी पानी। तो यहां पे आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पे ऑप्शंस देख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये बच्चों, ये जिप्सम का फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जिप्सम का ही इस्तेमाल किया जाता है पीओपी बनाने के लिए। जो ऑप्शन बी है यही आपको दिख रहा है। तो ये देखिए कैल्शियम, और कभी भी किसी मेटल के पीछे SO4 2 नेगेटिव आयन लग जाता है, या फिर ये देखो यहाँ पे आपको आयन की फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी भी मेटल, जैसे कैल्शियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, जब इनके पीछे SO4 लग जाता है तो सल्फेट, हम लोग कहते हैं कि ये सल्फेट कंपाउंड है, मेटल सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हम इन्हें कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा, हाइड्रेट यानी H2O। तो सही जो जवाब है वो ऑप्शन बी रहेगा। आपने सही जवाब दिया है तो आपको बधाई। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि सबसे कठोर, सबसे मतलब हार्ड जो मटेरियल है जो धरती पे मिलता है वो एक नॉन मेटल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है यानी ये एलिमेंटल फॉर्म में होगा। देखिए, तो क्या ये आयरन है? तो भैया आयरन मैंने हिंट से ही आप इसको कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा वॉटरसाइट, बोरोन, नाइट्राइट, तो ये तो कंपाउंड है। पीछे बचे ग्रेफाइट और डायमंड, दोनों ही कार्बन से बने होते हैं, सिर्फ कार्बन से बने होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डिंग करता है और बीच में एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसकी वजह से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ऐसा इस अगर आप इसके क्रिस्टल को देखेंगे सॉलिड के, तो ऐसा आपको दिखेगा, जिस वजह से ये दुनिया में सबसे हार्ड तो नहीं है बल्कि सॉफ्ट है। कई बार तो इसका इस्तेमाल हम लोग लुब्रिकेंट की तरह भी कर लेते हैं। डायमंड दूसरी तरफ ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है जहां पे हर एक कार्बन अपने साथ 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है कोवलेंट बॉन्ड से। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये स्ट्रक्चर बनता है। कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग जो क्रिस्टल लैटिस है ये डायमंड का ही होता है। तो ये डायमंड बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे रहने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which one of the following element is kept safely in kerosene oil? तो बच्चों हम 10th क्लास में पढ़ा करते थे कि कुछ रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है कि कुछ मेटल जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो उन वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि जो हवा में नॉन मेटल्स हैं जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, या नॉन मेटल के कंपाउंड्स हैं उनके साथ, या फिर वाटर के साथ, ये हवा में जो मॉइस्चर है उसके साथ ये रिएक्ट करके जो है बहुत कई बार क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है। इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। तो हम पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा पूरे की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में? पोटाशियम, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद सोडियम। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते थे, जब ये एलिमेंटल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में होते तो सॉफ्ट मेटल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इवन चाकू से भी इनको काटा जा सकता है। ठीक है, इनको वैसे अल्कली मेटल्स हम लोग कहते हैं, और ये बच्चों इनको हम लोग देखते हैं किसमें, केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। तो ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ, बच्चों ये बहुत ही खबरों में, जब भी आप अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एचएस की तैयारी कर रहे हो, या खबरें आप पढ़ते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ते हो,
तो अक्सर आपको मोनोजाइट सोइल के बारे में सुनने को मिलता होगा। अभी जो मोनोजाइट सोइल है ये क्यों सुनने को मिलता है? पहली बात तो अगर हम बात करें हमारे प्यारे देश भारत की, तो हमारे प्यारे देश भारत की तटों पे, जैसे अगर आप देखोगे केरला के तटों पे, यानी जो हमारे पास मालाबार कोस्ट है, उसके अलावा कोरमंडल कोस्ट यानी तमिलनाडु और साथ में आंध्रा के इस इलाके में हम लोगों के जो बीचेस हैं उन पे हम लोगों को ये खास तरीके की मोनोजाइट जो है सैंड मिलती है। इस सैंड की अच्छी बात क्या है कि इसमें प्रेजेंट होता है थोरियम, तो यहाँ सही जवाब है थोरियम। अब थोरियम इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसे फ्यूचर एनर्जी भी कहा जाता है, यानी फ्यूचर में आने वाले वक्त में हम लोग उस एनर्जी से ही चीज़ों को क्या करेंगे, चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, पावर प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब एक तो देखो न्यूक्लियर एनर्जी भी दो तरीके की, न्यूक्लियर एनर्जी देखो जो न्यूक्लियर एनर्जी डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शन से इसको बनाते हैं। दो रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो अभी तक हम न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेजर हम लोग यूरेनियम 235 और 92 इस आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, मेजरली। इसके अलावा और भी चीजें जिनका इस्तेमाल करते हैं। और जो फ्यूजन है वो बच्चों वो जो है हाइड्रोजन को जोड़ के, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को जोड़ के हीलियम बनाना। ठीक है, ये प्रोसेस जो है इंसान अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। एक डिजाइन भी है जिसको हम कहते हैं टोकामैक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टोकामैक कहते हैं। ठीक है, तो ये रशियन डिजाइन है, इसी से जुड़ी हुई रिसर्च चल रही है। तो आपने खबरों में सुना भी होगा कि चाइना ने अपना चांद सूरज बना लिया है, वो ईस्ट प्रोजेक्ट है। ईस्ट प्रोजेक्ट में उन्होंने एक टोकामैक बनाया था, जिसमें कुछ टाइम के लिए वो इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में कर पाए थे। इंडिया और बाकी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये भी ईटर प्रोजेक्ट है, उसमें सेम ही काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में फुली फंक्शनल हमारे पास न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पे काम करने वाले, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने वाले प्रोग्राम है। लेकिन दिक्कत ये है कि इंडिया के पास यूरेनियम नहीं है। तो इसीलिए होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने क्या करा, उन्होंने थ्री स्टेज सोल्यूशन दिया था, जिसमें क्या है, बिना यूरेनियम के या यूरेनियम की कमी के साथ भी हम न्यूक्लियर एनर्जी में दुनिया में सबसे आगे निकल सकते हैं। जिसमें पहली स्टेज में तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरी स्टेज में जो है प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, और तीसरी स्टेज में थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। और थोरियम से ही जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों बनेंगे और इस तरीके से एक साइकिल चलता जाएगा। इसके बारे में कभी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है मोनोजाइट इज रिलेटेड टू थोरियम। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? इनमें से लिक्विड फॉर्म में कौन होता है रूम टेम्परेचर पे? तो सोडियम की बात करें तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट, ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट और सॉलिड स्टेट में होता है, सॉफ्ट होता है लेकिन सॉलिड स्टेट में होता है। लिथियम भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे सीरियम जो है ये तो हैवी मेटल आ गया, बचा क्या, फ्रांसियम। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। एक है मरकुरी जो एक मेटल है, और दूसरा है ब्रोमीन जो एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी लिक्विड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे, कोई भी एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर के पास रोडियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, सीजियम हो गया, सीरियम नहीं सीजियम हो गया, और गैलियम हो गया। ये चार ऐसे हैं जो 30 से 25 डिग्री के अंदर क्या रहते हैं, लिक्विड। हम देखते हैं कि इनको ऐसा लिक्विड देखा जा सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन में कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन पास का आंसर यहाँ पे फ्रांसियम हो सकता है, सी। तो कई बार एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम ओर की बात की जा रही है। ठीक है, एल्यूमिनियम कहां से, डेफिनेटली मेटल्स कहां से मिलेंगे, उनके मिनरल्स और ओर से ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो एल्यूमिनियम कहां से मिलता है, तो कह रहा है पीच ब्लेंड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से या ग्रेनाइट से। तो बच्चों बॉक्साइट ही तो इसकी ओर है, तो सही जवाब जो है वो सी होगा। अगर आप लोगों ने सी जवाब लगाया है तो बिल्कुल सही यहाँ पे आपने जवाब दिया है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन अलॉय, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक अलॉय नहीं है। अलॉय होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं किसी अलॉय की, तो अलॉय जो है, जब मैं अलॉय की बात करता हूं तो कोई भी अलॉय जो है, अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ
मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल, और जनरली कई बार इनमें कार्बन और हाइड्रोजन जैसी इंप्योरिटीज भी डाल दी जाती हैं। ठीक है, तो स्टील, क्रोमियम, आयरन, कार्बन, कई बार वेनेडियम, कई सारी चीजें मिला के स्टील बनता है। आयरन का एक ये अलॉय है। ठीक है, ब्रोंज और ब्रास जो है ये दोनों कॉपर के अलॉय हैं। ब्रोंज में अगर आप देखोगे तो कॉपर के साथ जो है टिन मिलाया जाता है। ठीक है, और ब्रास में आप देखोगे तो कॉपर के साथ जिंक मिलाया जाता है, जबकि कॉपर वो मेटल है, इवन ये पहला मेटल है जो इंसानों ने खोज निकाला था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है मरकरी मेटल इज मिक्सचर ऑफ, बच्चों मरकरी मेटल की बात कर रहे हैं, मरकरी यानी Hg। ठीक है, ऐसे केमिकल सिंबल की बात करते हैं। तो मरकरी को ना किसी भी मेटल के साथ या अलॉय के साथ मिक्स करोगे ना, या मेटल के साथ मिक्स कर दो या अलॉय के साथ मिक्स कर दो, तो उसका जो मिक्सचर बनता है ना उसको हमेशा याद रखना अमलगम कहते हैं, अमलगमेट या अमलगम कहते हैं। ये पेपर में बार बार आता है। ठीक है, अमलगम या अमलगमेट कहते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो हाई कलर अलॉय नहीं, कार्बन मिक्स्ड अलॉय नहीं, मरकरी विद मिक्स्ड अलॉय। लास्ट ऑप्शन क्या था, हाईली रेजिस्टेंस अलॉय नहीं भाई, तो यहां पे आएगा सी ऑप्शन, मरकरी विद मिक्स्ड अलॉय, जैसा मैंने आपको बता दिया। इन्हें अमलगमेट भी कहते हैं, और सारे अमलगमेट्स को मरकरी मेटल भी हम लोग कहते हैं। ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है, मतलब किसी भी मेटल को मरकरी में डालोगे तो मरकरी उसको अपने अंदर घोल लेता है, पता आप लोगों को, उसको लिक्विडिफाई कर देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे। ये नॉन मेटल से आपके सामने क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन देन रेस्ट ऑफ द टाइप। तो मैं आपको बता दूं 4 तरीके के कोयला होता है। यहाँ पे सबसे खराब जो होता है वो होता है पीट। पीट के बाद दूसरा जो सबसे उससे थोड़ा बेटर होता है वो लिग्नाइट, फिर उसके बाद बिथुमिनस, और फिर एंथ्रासाइट। बिथुमिनस जो हम घरों में कोयला देखते हैं वो है, बाकी पत्थर की फॉर्म में होते हैं पीट और लिग्नाइट। और सबसे बेस्ट जिसको हम थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो कौन सा है, एंथ्रासाइट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सही जवाब एंथ्रासाइट रहेगा। आपने ख्याल रखना है कि ये सबसे खराब और सबसे बढ़िया ये किस बेस पे डिसाइड किया गया है, तो ये इनमें कितना कार्बन कंटेंट है उस बेसिस पे यहाँ पे कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किस में है, एंथ्रासाइट में है। ठीक है, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट है, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे कम धुआं ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां प्रश्न हम जिसको हम कह रहे हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल कॉन्स्टिट्यूट्स द लाइटेस्ट मेटल एंड हैवीएस्ट मेटल रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे ना 4 पेयर दिए गए हैं, आपको क्या करना है कि सबसे हल्का और सबसे भारी। सबसे हल्का कौन सा है, जिस ऐसा पेयर चुनना जिसमें एक सबसे हल्का हो और एक सबसे भारी हो। और किसकी बात करनी है, मेटल्स की बात करनी है। तो सबसे हल्का मेटल लिथियम है ना, तो सबसे पहले जहां पे लिथियम नहीं है उसको हटा दो, तो बचे 2। मरकरी तो सबसे भारी नहीं है, सबसे भारी मेटल कौन सा, ओस्मियम। ठीक है, अगर मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इग्नोर करूं, अदरवाइज यूरेनियम सबसे भारी है। ठीक है, लेकिन वो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो ओस्मियम की। तो ये भैया ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बी ही सही जवाब होना चाहिए, यानी मरकरी एंड ओस्मियम। पेन की टिप भी कभी किसके साथ, इरिडियम ओस्मियम के साथ बनती थी, क्योंकि सबसे भारी होता है, सबसे पक्का ये मटीरियल माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास के इतना ही। आज के लिए मैं विदा लेता हूं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना और खूब सारी पढ़ाई करना। हैव अ गुड डे।